हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ब्रेन बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हिंदी सीरीज की क्लासें अभी चल रही हैं, अभी तो एक क्लास ही आई है, बाकी काफ़ी सारी क्लासें आनी हैं। अब मेरी माने तो आप हिंदी की जो भी क्लासें आ रही हैं, आप उनको सही से प्रॉपर करके तैयार कर लें। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना किसी एग्जाम में, ऐसे पुराने एग्जामों में आ रखे हैं। मैं उनको पूरी तरीके से चेक करके और तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आओ स्टार्ट करते हैं। भाषा का उद्गम किस आधार में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर वन है, भाषा का उद्गम किस आधार में माना जाता है? वो है ध्वनि के आधार पे माना जाता है। पहले कोई क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस में हुई है? जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में हैं, वो इसके आंसर गैस करेंगे, और नहीं पता होने पे फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आ जाते हैं। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत में हुई है। संस्कृत। ठीक है जी। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? जो क्वेश्चन तैयारी करने वाले हैं, जो भी वो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं, वो इसका आंसर बताएंगे। वो सिंपल है। और उस ये हुई है 14 सितंबर 1949 में। 14 सितंबर 1949 में संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने हेतु निर्धारित चिन्ह कहलाती है। निर्धारित चिन्ह जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? जो भी अभ्यर्थी हैं अभी है इसमें, वो हमें आंसर गैस कर सकते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने हेतु निर्धारित चिन्ह कहलाती है, वो कहलाती है लिपि। ये हो गया, सही हो गया ये। उसके बाद में अब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। हिंदी की उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं काल बोधक होते हैं, और दूसरा होता है स्थान बोधक होते हैं। तीसरे होते हैं परिमाण होते हैं, और चौथा होते हैं रीति बोधक होते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। काल बोधक होते हैं, स्थान बोधक होते हैं, परिमाण बोधक होते हैं, और रीति बोधक होते हैं। 7 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? काफी बार एग्जाम में पूछा गए हैं। ये होते हैं डॉ और ढ। उच्छिप्त व्यंजन डॉ और ढ होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये है हमारे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है तत्सम होता है, एक होता है तद्भव होता है, एक होता है देशज होते हैं, और एक होते हैं विदेशज होते हैं। सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुन लें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ रखे हैं, और ये देखने में सिंपल लगते हैं, और सिंपल भी है। लेकिन क्या है, कभी कभी हम इनको सिंपल समझ के हम इनको ज़्यादा हम इन पे ध्यान नहीं देते, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और फिर हमें वहाँ पे सोचना पड़ता है कि ये अगर हम कर लेते तैयार, तो ये हमारे लिए सही हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जो भी अभ्यर्थी तैयारी में है वो गैस करें कितने होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये होते हैं 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ये होते हैं रूढ़, ठीक है, दूसरे होते हैं यौगिक, और तीसरे होते हैं योग रूढ़। ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2। अब 2 कौन कौन से होते हैं? आप गैस कर सकते हैं। एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। ठीक है, तो उसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं हम। इसमें अब ये हो गया, ऊष्म पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर अभी हम आए हैं 11 पे। 11 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? सभी अभ्यर्थी गैस करें कौन कौन से हैं। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, कई कई बार ये आए हुए हैं और सिंपल क्वेश्चन है। अंतस्थ के आधार पर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये होते हैं 4 होते हैं। चार कौन कौन से थे? या होते हैं, रो होते हैं, लो होते हैं और वो होते हैं। या, रो, लो, वो। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन खाना खाता है में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? इसमें 2 क्रिया होती हैं, सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब ये है जो भी है ये, इसमें हमारे जो 12वें क्वेश्चन का आंसर है वो है अकर्मक। इसमें किए गए कार्य का जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो जो चीज हो रही है उस पर पड़ता है। जैसे मोहन खाना खाता है, किस पे पड़ रहा है? क्या खाता है? खाना। तो सीधा सीधा इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में आ रखे हैं, कई बार पूछे गए हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। सब ये अभ्यर्थी ध्यान दें। जो भी है इसमें हमारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे सब ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आए हुए हैं और आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं, अनुनासिक चिन्ह जो होते हैं हमारे वो इस तरीके से होते हैं। ये अनुनासिक चिन्ह हमारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, हंसपद लगते हैं। हंसपद कहाँ पे लगते हैं? हंसपद होते हैं ये। हंसपद वहां लगते हैं जहां किसी सेंटेंस के बीच में अगर कोई चीज छूट जाती है तो हम उसको ये चिन्ह लगा के हम उसको इंडिकेट कर देते हैं, तो ये हमारे हंसपद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कारतूस किस भाषा का शब्द है? बताएं, कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द कारतूस है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, पशुओं में कौन सा पशु चिंघाड़ता है? पशुओं में कौन सा पशु चिंघाड़ता है? गैस करें। यह है हाथी। पशु में हाथी जो है वो चिंघाड़ता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं 19, पशु में कौन सा पशु टरटराता है? टरटराता कौन है? टरटराता है मेंढक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम। संयुक्त व्यंजन में अक्षर को किन 2 शब्दों से बना है? जो अक्षय शब्द होता है वो किन 2 शब्दों से बना हुआ होता है? क और प्लस शो। क और शो शब्दों से मिलकर बना होता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? जितनी भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ब्रेन बूस्ट एकेडमी को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितनी भी वैल्यूबल जानकारी है आपको मिलती रहेगी। एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।